हेलो, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सचिन स्टडी पॉइंट पे। चलिए, हम लोग सीख रहे हैं भैया भिन्न, ठीक है, यानी फ्रैक्शन। कल हमने सीखा था भिन्न का जोड़। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं भिन्न का घटाव, ठीक है, यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, जैसे भिन्न का जोड़ होता है उसी प्रकार से भिन्न का घटाव होता है, बस बीच में घटा का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, इसमें भी क्या होगा, वही नियम लागू होगा भैया कि अगर समान हर रहे, अगर एक जैसा हर रहे तो उस पे क्या करेंगे, एक गो हर लिख देंगे और ऊपर वाला को घटा देंगे। दोनों को, जो ऊपर वाला दोनों अंश है उसको क्या कर देंगे भैया, घटा देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे 5 है, इसका भी हर 5 है, दोनों का लॉस निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, घटा 1 है 1 लिख दिए, 2 में 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। और 1 बटे में जो 5 था तो वो 5 रहेगा ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 7 और 7 दोनों का हर क्या है, समान है, दोनों का हर क्या है भैया, एक जैसा है। जब भी हर एक जैसा दिखाई दे तो उस केस में क्या करेंगे भैया, बस नीचे का एक गो हर धर देंगे, ऊपर में जो अंश है उसको दोनों को घटा देंगे। 8 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 6। तो इसका उत्तर हो गया 6/7, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, इस सवाल को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये वाला बताते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है भैया, हर में 70 है, अंश में 12/70 माइनस 5/70 है। तो जो हर सेम है तो क्या करेंगे, एगो हर धर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला को घटा देंगे, 12 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, 7 बटे हो जाएगा 70। इसको आप चाहे तो काट भी सकते हैं, चाहे क्या, काटना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए, 7 का पहाड़ा में 70 आता है, क्या बार में, 10 बार में, तो इसे पढ़ेंगे 7 एक के 7, इसको पढ़ेंगे 7 दही 70। तो इस प्रकार से ये कट करके ये वाला सवाल का जो उत्तर है वो 1/10 आ गया, ठीक है। ये था भिन्न वाला घटा, कौन सा, जिसका हर समान रहे, जिसका हर एक जैसा रहे, ठीक है। इस सवाल को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि भिन्न वाला घटा में जब हर असमान रहेगा, मतलब अलग अलग रहेगा, तो उस पे कैसे हम बनाएंगे। वही तरीका है, बस बीच में क्या होगा, बीच में घटा का चिन्ह लग जाएगा। पिछला क्लास में क्या कर रहे थे, बीच में जोड़ रहे थे, अब क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे भैया, 15 और 40 का लॉस हो, यानी एलसीएम निकालेंगे, कितना निकलता है। चलिए 15 और 40 का लॉस हो, यानी एलसीएम निकालेंगे, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। अब इसमें कुछ कॉमन है, यानी एक साथ कुछ कटने वाला है नहीं, अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 गुना 3 गुना 8, ठीक है। आपको भिन्न वाला जोड़ घटा गुना भाग बनाने के लिए भिन्न वाला, जो भी भिन्न वाला सवाल होगा उसको हल करने के लिए आपको उससे पहले जोड़ आना चाहिए, घटा आना चाहिए, गुना आना चाहिए, भाग आना चाहिए और लॉस एलसीएम आना चाहिए। ये सब चीज अगर आपको नहीं आएगा तो आप भिन्न वाला जो जोड़ घटा गुना भाग उसको जल्दी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 अट्ठे कितना होता है, 120, यानी इसका जो लॉस है 15 और 40 का जो एलसीएम है, लॉस है, कितना आ गया, 120, 120 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया, ये जो लॉस निकला है, ये जो बटे के नीचे एलसीएम निकला है, इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं भैया पहला वाला से भाग, पहला वाला से क्या करते हैं, पहला वाला हर से भाग देते हैं। तो 120 को 15 से भाग देंगे, कै बार में कटेगा, 5 बार में। 120 को जब 15 से भागा लगाएंगे, कै बार में कटेगा, 5 बार में। ऊपर में 5 लिख दिए, ठीक है। अब 15 से भागा लगाए थे, 15 के ऊपर में कौन सा अंश है, 15 के ऊपर में है 3, तो गुना में लिख देंगे 3, गुना में क्या लिख देंगे 3। बीच में क्या है, घटा का चिन्ह है, तो यहाँ पे भी बीच में घटा का चिन्ह दे देंगे। 120 को भैया 40 से काटेंगे, 120 को जब 40 से भाग लगाएंगे कितना बार कटेगा, 120 भागा 40 करते हैं, 40 तिया होता है 120, ठीक है। चलिए देखिए, जहां भी जीरो वाला गुना रहेगा तो वहां करना आसान रहता है। क्यों आसान रहता है, हम खाली 4 से 3 को गुना कर दिए, 12 हो गया, एगो आगे जीरो लगा दिए, 4 तिया 12 और एगो जीरो लगा दिए, 120 हो गया, ठीक है। तो क्या आया, 3 आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, 3 लिख देंगे, भागा देने के बाद क्या आया, इसको 120 को 40 से भागा देने के बाद, 120 को 40 से भागा देने के बाद कितना आया है, 3 उत्तर आया, 3 भागफल आया। तो 3 को क्या करेंगे, ऊपर ले जाकर पटक देंगे, ठीक है। अब जो 7 है, 40 के ऊपर वाला अंश क्या है, 40 के ऊपर वाला अंश है 7, तो इसको 7 से गुना कर देंगे, इसको क्या करेंगे भैया, 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए
अब 5 गुना 3 करेंगे 8, और यहाँ पे भैया माइनस है। एक सेकंड, 5 गुना 3 करेंगे 15। अब कीजिएगा 5 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा 15, 5 तिया 15 हम जोड़ दिए थे। अब बीच में क्या है घटा। अब 3 गुना 7 करेंगे कितना होगा 3 सतह 21, 3 सतह कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है चलिए, अब यहाँ पे क्या बटे में 120। एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हो गया उल्टा पड़ गया, मेरा जो घटा है वो उल्टा पड़ गया। कैसे उल्टा पड़ गया, देखिए जब भी इसके पास प्लस हो, एक के पास प्लस हो, एक के पास माइनस हो, तो वहां उस स्थिति में क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहाँ पे 15 में से 21 घटेगा, 15 में से 21 घटेगा, लगता है 15 छोटा है 21 बड़ा है, तो 21 में से 15 घटाएंगे, 21 में से 15 घटाएंगे, 21 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 6, 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 आएगा। क्योंकि 21 में से घटाए और 21 का चिन्ह क्या है माइनस, 21 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे 6 पे भी माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है 6 पे भी क्या लगाना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा। अब बटे में 120, कौन सा पहाड़ा है जिसको कि 6 से गुना करने पर 120 आता है, कौन सा पहाड़ा है जिसको 6 बार पढ़ने पर 120 आता है, एक 20 का पहाड़ा है। 20 छक्के होता है 120, तो 6 को एक बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, 6 को 20 बार पढ़ेंगे तो 20 छक्के 120 हो जाएगा। इसका जो उत्तर है वो माइनस का 1/20। यहाँ पे माइनस इसीलिए आ गया क्योंकि हम जो है बड़ा वाला संख्या से मतलब छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या को घटा दिए। 21 में से 15 को घटाना था, नहीं 15 में से 21 को घटाना था, क्योंकि 21 का चिन्ह माइनस था इसीलिए यहाँ पे माइनस आया। यहाँ पे जब माइनस था तो फिर से माइनस ही आएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या भैया 1/2 घटा 1/3, 1/2 घटा 1/3। ठीक है चलिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2 तिया 6, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है इसीलिए अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है उसका गुणनफल। तो 2 गुना 3 करेंगे 6, या 2 3 का एलसीएम लेंगे तब भी क्या होगा 6 ही होगा। अब 6 को क्या करते हैं पहला वाला हर से भाग देते हैं, 6 को पहला वाला हर से भाग देंगे तो 6 को 2 से भाग देंगे कितना बार बटेगा 3 बार में, ऊपर में 3 धर दिए, और 3 गुना 1 करेंगे तब भी क्या होगा 3 ही होगा। ठीक है बीच में घटा चिन्ह है घटा धर दिए। ठीक है बीच में घटा है तो घटा रख दिए। अब देखिए 6 को भैया 3 से भागा देंगे, 6 को 3 से भागा देंगे यानी कि 3 दूना 6 2 बार में आता है। अब 2 को ऊपर वाला हर से गुना कर देंगे 1 से तो 2 1 2। ठीक है अब क्या हो गया 3 में से 2 गया कितना बचा 1, और 1/6। ठीक है ये मेरा उत्तर हो गया। ठीक है इन दो सवालों का आप क्या करेंगे भैया प्रैक्टिस करेंगे HW। ठीक है इन दो सवालों का आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जैसे कि इन दोनों सवालों को किए थे। ठीक चलिए इसको समझाते हैं भैया। यहाँ पे क्या करेंगे 32 और 48 का लॉसो एलसीएम निकालेंगे भैया, है ना। 32 और 48 का लॉसो किससे काटेंगे 2 से काटते हैं, 16 2 से काटेंगे 24, फिर 2 से काटेंगे भैया 8, 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे भैया 2 चौक 8, 2 छाक 12, फिर 2 से काटेंगे भैया 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, और नहीं कटने वाला है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिया कितना हो जाएगा 96, 32 तिया कितना हो जाता है 96। तो इसका जो लॉस है 32 और 48 का लॉस एलसीएम कितना आया 96 आया। तो उसको क्या करेंगे बटे के नीचे धर देंगे। ठीक है उसको बटे के नीचे धर देंगे। अब बटे के नीचे धरने के बाद अब क्या करेंगे ये वाला जो 96 है जो बटे के नीचे आया है एलसीएम, इसको क्या करेंगे पहले वाला हर से भाग दे देंगे। 32 को कितना बार पढ़ने पे 32 को कितना से गुना करने पे 96 पूरेगा। तो 32 को जब 3 बार पढ़ेंगे तो 32 तिया होता है 96, तो ऊपर में क्या लिख दिए 3 लिख दिया, और गुना में 32 के ऊपर में कौन सा अंश है 32 के ऊपर में है 17, इसको 17 से गुना कर दिए। ठीक है बीच में क्या है भैया बीच में है घटा का चिन्ह तो घटा दे दिए। 48 को 2 बार पढ़ेंगे तो 48 दुना होता है 96, 48 दुना 96, तो क्या लिखे 2 ऊपर में लिख दिए क्योंकि 2 बार से कटा है। अब ऊपर में 48 के ऊपर में कौन सा अंश है 48 के ऊपर में है 25, 48 के ऊपर में क्या है 25 है, तो 25 से गुना कर दिए। 3 गुना 17 करेंगे कितना हो जाएगा 3 गुना 17 करेंगे तो यहाँ पे होता है 51, 17 तिया 51 पढ़ा था जी। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे बीच में घटा है तो घटा रख देंगे। 2 गुना 25 करेंगे, 25 गुना 2 करेंगे तो 25 दुना कितना होता है 50, 25 दुना 50 होता है। ओके अब नीचे 96 का 96 बैठा दिए। ठीक है चलिए 51 में से 50 गया कितना बचा 1 बचा, नीचे में बटे का 96, ये क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। ठीक है
इसी प्रकार से जो भिन्न वाला घटा है, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा हो, आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से बना सकते हैं। उसका नियम चेंज होने वाला नहीं है, उसका कोई भी तरीका चेंज होने वाला नहीं है। चलिए अब आपको सिखाते हैं हम मिश्रित भिन्न और सरल भिन्न, यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन एंड सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल भिन्न क्या होता है, यानी सरल भिन्न क्या होता है। चलिए ये सब जो अभी तक जितना भी हम भिन्न वाला मैथ दिए थे, इसमें हर एक क्या है, सरल भिन्न है। सरल भिन्न में क्या होगा, बस सरल भिन्न ऐसे होगा जैसे 2/3, जैसे 5/7, जैसे 8/2, जैसे 3/4, ठीक है, जैसे 1/10। इस प्रकार से बस बटे अगर रहेगा तो वो होगा सरल भिन्न। वो क्या होगा, सरल भिन्न, यानी सिंपल फ्रैक्शन। क्या होगा, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन इसी भिन्न को अगर हम कॉम्प्लेक्स करना चाहे, यानी कि इसको थोड़ा सा कठिन करना चाहे, कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसको कहा जाता है मिश्रित भिन्न। इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित भिन्न कहा जाता है, ठीक है। चलिए मिश्रित भिन्न क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ था 2/3 था, ठीक है, 2/3 था, यहाँ पे हम कर देते हैं 1.2/3। एक को क्या बीचों बीच रख दिए, एक को क्या किया भैया, बीचों बीच रख दिए, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि हम 2.5/7, ये हो गया क्या, मिश्रित भिन्न। मतलब इसमें जो है ना, इसमें क्या है, सिंपल वाला संख्या भी है, सरल संख्या भी है, उसके साथ भिन्न भी है, इसीलिए मिश्रित भिन्न हो गया, दोनों चीज है इसमें, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 3.1/5, ठीक है। इसको जो साइड में रहता है उसको बोलते हैं पूर्णांक में है वो। जैसे यहाँ पे एक क्या था, बगल में था, इसीलिए बोले थे 1.2/3, या फिर इसको बोलते हैं 1/2/3। पूर्णांक बोलिए या फिर सही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे देखते हैं 2.1/7, ये क्या हो गया, मेरा मिश्रित भिन्न हो गया, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं 3.1/5, ये क्या हो गया, ये भी मिश्रित भिन्न हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं भैया कि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदला जाता है। जो मिश्रित भिन्न रहता है, जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन रहता है, उसको सिंपल फ्रैक्शन यानी सरल भिन्न में कैसे बदला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए पहला बदल के दिखाते हैं। सबसे पहले इसका तरीका क्या है, ये जो नीचे वाला हर है, इससे क्या करेंगे, ये जो पूर्णांक वाला संख्या था, इससे गुना कर देंगे। जो नीचे वाला क्या है, हर है, याद रखेंगे भैया, जो नीचे वाला हर है उसको क्या करेंगे, पूर्णांक वाला संख्या से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 1, और ऊपर वाला जो अंश है, ऊपर वाला अंश में क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, ऊपर वाला अंश इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। और जो बटे में 3 था तो बटे में 3 रहेगा। अब ये नहीं सोचना कि सर इसको यहाँ पे गुना कर दिए, गुना करने के बाद जोड़ दिए, जब इसको यहाँ से गुना कर दिए तो ये काहे नीचे आएगा, फिर ये बटे में रहेगा ही, ठीक है। जो बटे में था पहले से, बाद में भी वो बटे के नीचे ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 गुना 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, और 3 में 2 जोड़ देंगे, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही होगा, और उसमें 2 + 2, ठीक है। अब बटे का 3 था तो 3 में 2 जोड़े, कितना हो गया, 5/3। 3 में 2 जोड़ दिए भैया, कितना हो गया, 5/3 हो गया। तो ये जो मिश्रित भिन्न था, क्या था, 1.2/3, उसको जब सरल किए, उसको जब सरलीकृत किए तो वो आ गया 5/3 खलिया, क्या आ गया, 5/3, ठीक है। चलिए इसको सरल करते हैं। देखिए क्या तरीका है कि इसको इससे गुना करना है, और जितना आएगा उसमें ऊपर वाला अंश जोड़ देना है। जो नीचे वाला हर है उसको पूर्णांक से गुना करना है, और ऊपर वाला हर में जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 5 गुना 3, और ऊपर में क्या है, अंश क्या है, 1, तो ऊपर में प्लस का 1 लिख देंगे, और नीचे में जो बटे का 5 था, 5 रखेंगे। 5 तिया 15, 15 में 1 जोड़े, कितना हो गया, 16, 15 में 1 जोड़ देंगे भैया, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16/5, ये मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे भैया, ये सवाल था, चलिए ये वाला जो सवाल था, इसको आप क्या करेंगे, इसको जो सरल भिन्न मिश्रित भिन्न है, इसको क्या करेंगे, सरल भिन्न में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। ये वाला
और ये वाला, ये तीनों बच गया है। आप क्या करेंगे, इन तीनों को इसी प्रकार से मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदले। सरल भिन्न को भैया क्या करें, मिश्रित भिन्न में कैसे बदले। आप क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, ठीक है, छाप लेंगे। अब देखते हैं भैया कि अगर कोई सरल भिन्न रहे उसको मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए, सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हमेशा अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए। अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए। उस स्थिति में हम सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल पाएंगे। जैसे यहाँ पे हम किए हैं 17/2। 17/2 को आप मिश्रित भिन्न में, यानी कि जो पूर्णांक वाला था उसमें बदल के दिखाइए। कैसे बदलेंगे, चलिए देखिए। इसका तरीका क्या है, 17 को 2 से भाग लगाएंगे। 17 को क्या करेंगे भैया, 2 से भाग लगाएंगे। 2 अट्ठे कितना हो गया, 16। 2 अट्ठे 16। शेष कितना बचा, 1 बच गया शेष। 1 शेष बच गया। ठीक है, तो जो ये भागफल आया उसको लिखेंगे पूर्णांक में। जो भागफल आया उसको लिखेंगे पूर्णांक में। किसमें लिखेंगे, पूर्णांक में। तो पूर्णांक कहाँ होता है, बीचों बीच होता है। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे ऐसे बीचों बीच। ठीक है, और बीचों बीच ऐसे बटे लगा देंगे पहले, है ना, ताकि टेढ़ा ना हो भैया, है ना, नीचे ऊपर नहीं चले जाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है। चलिए, 8 भागफल कितना आया था, 8 आया था। और ये जो शेषफल बचा हुआ है, ये जो शेषफल बचा है, इसको क्या करेंगे भैया, शेषफल को ऊपर में लिख देंगे। और भाग जिससे दिए है, जो बटे के नीचे पहले से रहेगा वही क्या हो जाएगा, बटे के बाद में भी क्या होगा, बटे के नीचे ही रहेगा। तो ये जो मेरा फ्रैक्शन, मतलब ये जो भिन्न है, मिश्रित भिन्न, क्या बन गया, 17/2 को जब हम मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट किए तो वो आ गया 8.1/2। वो क्या आ गया, 8.1/2। तो कहीं भी ऐसा बड़ा संख्या बच गया, जैसे यहाँ पे करते हैं हम 200/28। 200/28 इसको क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करने से पहले, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे। कितना, जितना से जितना छोटा हो सकता है इसको क्या करेंगे भैया, पहले छोटा कर लेंगे। आइए दिखाते हैं कैसे छोटा करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है 200 और यहाँ पे क्या है 28। एक बात बताइए, 28 4 से कटता है और 200 भी 4 से कटता है। इसको क्या करेंगे, 4 से काट लेते हैं। जब इसको 4 से काटेंगे, कै बार में कटेगा, 7 बार में। 4 7 28। इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 5 और 0 के 0 बच जाएगा। 4 5 से 20, एगो 0 बचा, यहाँ बैठा दिए। यानी ये आ गया 50/क्या, ये आ गया मेरा 50/7। कितना आया, 50/7। अब इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कट गया है। जब तक मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक कि मेरा पूरा कट के और दूसरा कुछ कटने वाला नहीं रहे। इसमें क्या है, 1 से ही भाग लेगा, ये भी 1 से, और 2 से 3 से 4 से, किसी से दोनों संख्या और भाग लगने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब 50 को 7 से भाग देंगे भैया। 50 को क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 7 कितना होता है, 49। 7 7 कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, तो 50 में से 49 चले गया, कितना बचा, 1 शेष बच गया। कितना बचा, 1 शेष गया, 1 शेष बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, भागफल भी 7 है और भाजक भी 7 है और शेषफल 1 है। तो इसको लिखेंगे 7.1/7। जो भागफल निकलेगा उसको पूर्णांक में रखेंगे और जो शेष निकलेगा उसको अंश में रखेंगे। जो पहले से बटे में था उसको बाद में भी बटे के नीचे ही रखेंगे, हर में ही रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है सरल भिन्न और मिश्रित भिन्न खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे भैया, जो इसके आगे की कक्षाओं में है हम क्या सीखेंगे, इस प्रकार का जो मिश्रित भिन्न है उसका योग सीखेंगे, उसका अंतर सीखेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले जो क्या होगा, सरल मिश्रित भिन्न रहेगा उसको सरल भिन्न में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, सरल भिन्न में परिवर्तित करने के बाद उसके बाद इसी प्रकार से भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का घटा है तो भिन्न का घटा करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पे अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लग रहा है क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पे एक बढ़िया सा कमेंट लिख के जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।